जाइए कथा की तरफ, आ जाइए पुरानी लाइन की तरफ। ये नरसिंह कौम का वैश्य था जिसे आप लोग बनिया बोलते हैं, और 5 भाई था। सबसे बड़े का नाम था विक्रम और छोटे भैया का नाम है तो नरसिंह। कौम को वैश्य तो जिसे आप लोग बनिया बोलते हैं, बहुत बड़ा साहूकार था मेरे नौजवान साथियों। धीरे धीरे भैया समय व्यतीत हुआ। एक पथिक दाऊ जी की यात्रा को जा रहा था। धीरे धीरे वो पथिक जो है उसी जंगल की ओर जा रहा था। उस जंगल में एक बहुत ही खूंखार बनी का राजा शेर रहता था। धीरे धीरे जब पथिक दाऊ जी की यात्रा को चला और जब उस जंगल में पहुंचा तो सिंह दहाड़ खड़े करके और खड़ा हो गया। पृथ्वी जो है कांपने लगा। अरे वो शेर अंतर्यामी था, मुक्ष के भाषा में बात करता था। अरे तुम कहां जा रहे हो? जवाब दिया, मैं दाऊ जी की यात्रा को जा रहा हूं। ठीक है, तुम दाऊ जी की यात्रा को अगर जा रहे हो तो हमारी भी कोई चीज है, तुम दाऊ जी को अर्पण कर देना और जो दाऊ जी तुमको वस्तु दे वो हमको दे देना। पथिक ने स्वीकार कर लिया। जो स्त्रियों के मांसों को खा खा कर उनके आभूषण जो बचते थे उन्हें इकट्ठा करता रहा। वही आभूषण जो है पथिक को दे दिए। जब पथिक को आभूषण दिए तो पथिक ने वो आभूषण दाऊ जी को अर्पण किए। उसके बदले में दाऊ जी ने 2 झांझे नहीं झांझे। लेकिन पथिक कहने लगा, वो पहले तो उसका सस्ता इसलिए हमको छोड़ दिया, लेकिन अब की खा जाएगा। वो तो रास्ता छोड़ दिया, दूसरे रास्ते से पथिक चला। शेर तो अंतर्यामी था ही, आगे खड़ा हो गया। खड़ा हो जाओ, हमारे साथ में छल किया है। पथिक कांपने लगा, हमें माफ करना। ये जो झांझे हैं दाऊ जी ने दिए हैं। क्यों भैया, दाऊ जी ने वो झांझे नहीं, शेर ने कहा इन झांझों को हमारे आगे बारे पैरों में बांध दो। तो शेर के आगे बारे पैरों में ज्यों झांझे बांधी, वो शेर नाचने लगा। नाचते 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 दशा हम तुम्हें उनकी बतलाते हैं जो मनमोहन के प्रेमी कहलाते हैं। उस शेर का वही प्रांत हो गया और वही सिंह मर करके परम भक्त नरसिंह हुआ है। क्या हुआ? एक दिन की बात, विक्रम ने अपने भैया नरसिंह को इशारा दिया कि ये नरसिंह इधर आओ, और कहा बोलो, जब विक्रम बोला नरसिंह से तू बैठा बैठा खाता है और शिव मंदिर में जाता है, तू झालर शंख बजाता है। विक्रम बोला है नरसिंह से तू बैठा बैठा खाता है, मंदिर में जाता है, तू झालर शंख बजाता है।
विक्रम की बातों को सुन करके परम भक्त नरसिंह बोला, सुनो भैया, पिछले कर्मों के करने से करते ही प्राणी पाता है। पिछले कर्मों के करने से करते ही प्राणी पाता है। वादा करके नाम भजन का जीव जगत में आता है। वादा करके नाम भजन का जीव जगत में आता है। पिछले कर्मों के करने से नरदेही प्राणी पाता है। इसलिए भैया विक्रम, तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो सारा जीवन अपना बेकार में व्यर्थ में गंवा दिया। हम भक्ति करते हैं, तुमको बड़ा ही परेशानी होती है। और नरसी बोलो कि तूने हीरा लुटाई दियो छपर में। तूने हीरा, हाँ तूने हीरा लुटाई दियो छपर में। तूने हीरा इक्यावन मुद्राएं हमारे दादा समर बहादुर सिंह भगवान के चरणों में अर्पण किए। मंगल करे, कल्याण करे। चपरे में, चपरे में, चपरे में, हाय चपरे में। तूने हीरा, तूने हीरा, तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में। तूने हीरा पालापन तूने खेली गमायो। पालापन तूने खेली गमायो। जानी से नेहू लगायो। को बंधा पड़े खपड़े में, तेरे खपड़े में। तूने हीरा, हाँ तूने हीरा, तूने हीरा लुटाई दिया चपरे में। इसी के भी हमारे भैया राम प्रकार राठौर भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। भगवान मंगल करे, कल्याण करे। भाई चपरे में भैया, चपरे में तूने हीरा, हाँ तूने हीरा, तूने हीरा लुटाई दियो चपरे में। तूने हीरा तुमने सारा जीवन बेकार में गंवा दिया। अब तो भैया धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। विक्रम ने अपने भैया नरसी को अलग कर दिया।
जितनी दौलत थी सब बांट दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ भैया। जब अलग हो गए नरसी, तो नरसी के घर में एक बिटिया थी जिसका नाम था रामा। वो विवाह के योग्य हो गई। जब विवाह के योग्य हो गई तो उसका विवाह तय कर दिया। सिरसा करके बहुत अच्छे राजा थे, साहूकार थे, जिनका नाम था मनसा सेठ। उनके लड़के के साथ में रामा का विवाह तय कर दिया। जब विवाह हो गया, धीरे धीरे अपनी बिटिया की परम भक्त नरसी ने यहां तक खबर ना ली कि नरसी की बिटिया के घर में एक बिटिया हो गई और वो भी शादी के योग्य हो गई। एक दिन की बात, शादियां होने लगी, तैयारी होने लगी, सभी को न्योते लिखे जाने लगे, लेकिन रामा के घर को कोई न्योता नहीं लिखा जा रहा है। आज भैया रामा जो है अपनी सासुलिया से बोली, मैया जा दिन से मेरो प्याऊ भयो, जा सिरसा गढ़ में आई हो, ना जाने कौन वजीर बनी मेरे बाबुल ढाई बुलाई हो। भैया ना जाने कौन सा वजीर बनी मेरे बाबुल ढाई बुलाई हो। मैं कहती करुणा लग रही है भैया, करुणा लग रही है। अब मैया से मिल आऊंगी, बहुत दिन से नाई मिली है, मैं तो भाग ड्यूटी में को जाऊंगी। भरने तारे समूहे को मेरी जीवन रोए को है रे नबे मानो तो सियारण हुई जाए। समर के बैठो लला ढोलक पे, अबे को नाई है बुढ़ापो।
नहीं आवत से, हम नहीं आवत से दादा समर बहादुर लैया। समर बहादुर लैया गाँव समाजी हमको लैया। हम नहीं आवत थे, हम नहीं आवत थे हमको ग्रामवासी लैया। मैके की करुणा लगी रही है, हम हाथ नियुक्ति पे को जाऊंगी। बहुत दिन से नहीं मिले हैं हम, उनसे मिलके आऊंगी। अब भैया धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये बात रामा की सास ने अपने पिया मनसा सेठ से कही, तुम्हारी बहू तुम्हारे समधी के बुलावे के लिए कह रही है। मनसा सेठ आग बबूला होगा, क्या कह रही है बहू? वो भिखमंगा है, उसके आने से हमारी बदनामी हो जाएगी। एकदम से कुछ संतरी बैठे थे पास में, वे कहने लगे ऐसो ऐसो कुछ लिख दो, वो आ ही नहीं पाएगा, ला ही नहीं पाएगा। आवेगो तो लावेगा, नहीं आवेगो तो मन मार के रह जाएगा। तो भैया साहूकारों को बुला लिया, भात की पाती लिखी जाने लगी। कैसे कैसे वो साहूकार बैठे हैं और भात की पाती लिखी जा रही है। अब बैठे गुजराती साहब, दादा समर बहादुर परीक्षित जी बैठे गुजराती सा, लिखाई रहे नरसी को पाती। गुजराती सा, लिखाई रहे नरसी को पत्री। बैठे गुजराती सोमन धनिया लिखी, सोमन लिखी सुपारी है। 100 मन में बा लिख दई रे, हल्दी की नसीब आई है। चीजें लिखा रहा है मनसा सेठ अपने शब्दी नरसी के लिए। सेव संतरा की भैया कब टोकरी दही लिखाई है, पूरन से ओ भरी अब लई दादा अगारी है। संतरा और केला और लिए खरबूजा लिखाई है। जितने थे फल वहाँ पर भैया नरसी को अरे लिखाई है। भैया इतनी
पत्र को लिखो यार नाई को बुलाए लो है भैया लिख के तनो पत्र यार नाई को बुलाए लो है नाई को बुलाए लो है आए नाई को बुला लो भैया के इतनी पत्र यार नाई को बुला लो है इसलिए हम कह देता हूँ अरे रंग भरी रस भरी रंग भरी ऐसी बात तूने क्यों करी रंग भरी रस भरी रंग भरी ऐसी बात तूने क्यों करी तोले पलड़ यह ऋषि पाल की मेरी सभा में पहुंच गया ये क्या मन मुद्रा नोट भ्राता ने यहाँ पे पंचोदय चढ़ाई कुआं खुदेरे अगनावे रक्षा करे कैसा अब हर सोई के बिटिए बाजा पे सिसक गए रे आधार इसी के बीच एक हमारी माता जी भगवान के चरणों में 51 मुद्राएं अर्पण किए मंगल का कल्याण करें। इधर भैया बहुत 101 मुद्राएं हमारे परीक्षित जी भगवान के चरणों में अर्पण किए मंगल करे कल्याण करे। इधर हुआ क्या पाती को लिखा जा रहा और नाई को भी बुला लिया। तब तक रामा की सासुलिया भगत भैया आई रुको रुको क्या पत्र लिख दिया मनसा सेठ कहने लगा हाँ लेकिन अब हमने तो ना ही लिखा हो है कछु। मनसा सेठ कहने लगा तुम भला क्या लिखाओगी सुनो मैं क्या लिखा रही हूँ और क्या बोली है वो सासुलिया मेरे घर सिला बटना नाई है साबा इसलिए मगाई समाधि से लिए मगाई मेरे लाखन को मोल लिखाओ है तो को राम मगाओ लाखन को बोलू लिखाओ को राम लिखाओ
धन को मोल लिखाओ है सोने को यार, लिखा दिया। नाई को दे दिया है पत्र, नाई सबसे पूछ डोले, गलिल गलिल में घूमे, कहाँ परम भक्त नरसिंह का भवन है। लेकिन भैया जब वहां भवन हो तो वहां तो टूटी झुपड़िया पड़ी है, झुपड़िया। भगवान योगी राज कृष्ण ने समझा कि हमारे भक्त का नाई परेशान हो तो मैं सबसे पहले परेशान हूं। आज श्याम सुंदर ने क्या किया, नाई को भेष बना लिया। जब नाई का भेष बनाया और कहां आ गए, जूनागढ़ में। अरे भैया, हाँ भैया, तुम कौन हो? जवाब दिया, भैया हम नाई हैं। तुम नाई हो? हाँ हम नाई हैं। वाह भैया, कैसा बढ़िया समय है, तुम भी नाई और हम भी नाई, और यहाँ का नाई है ही नहीं, आज चले गए। तुम नाई हम नाई, जाई गांव में कमात खाते हैं, तुम जानो कहाँ जाते हो। जवाब दिया, नरसिंह जी का भवन किधर है, उधर जाने को रास्ता किधर है। नाई कहने लगा, उनका भवन नहीं है, उनकी तो टूटी झोपड़ी है, झोपड़ी लला संदीप, और सीधे चले जाओ और मेरी बात सुनो। टूटी सी छान परी नरसिंह की और ताबे उखाट परी टूटी, कहूँ तो महात्मा ध्यान धरे। कहूँ तो महात्मा ध्यान धरे, कछु साधु घोटी कहे बूढ़ी रे, कहूँ चाल परी नरसिंह की और छाती बड़ी टूटी, कहूँ तो महात्मा ध्यान धरे, कहूँ तो महात्मा ध्यान धरे, अजू साधु घोटी रहे फूटी रे। काऊ तो महात्मा ध्यान धरे, को साधु घोटी रहे बूटी। पहुंच गए, नाई ने इशारा दे दिया। वहां से भगवान श्याम सुंदर तो अंतर ध्यान हो गए। पत्र को ले जा करके परम भक्त नरसिंह के चरणों में डाल दिया। जब पत्र चरणों में डाला तो नरसिंह की आंखें खुल गई। ज्यों भैया पत्र पढ़ा, हो सावले हो गए। अरे खोली पड़ी बाबा ने भैया पाती, बाबा ने पाती और नैन में भरी गो है पानी।
ली गई कुला घाती। अरे हो संबंध नरसी के हुई गली लाल पे जा सबे बॉम्बे नील पे आई। भावनी सब पे पड़ गई मार दो समय बताए गो आई। पता पड़ी गई शिव शंकर पे तब अपना सुर परो पत्र पढ़ा खोल के। तुम्हारा बबुला पता नहीं कब से भिखारी हो गया। ये क्या लिख कर के पत्र में भेज दिया है। सोचा बिचारा मेहमानी के खातिर नाई को भोजन तो कराना पड़ेगा। अपनी प्रिय पत्नी को बुलाया कि प्रिय, हाँ पिया, चली जाओ कहीं से मांग करके आओ कुछ, क्योंकि और क्या बोलो अपनी प्रिय पत्नी से। अरे रोए रोए नरसी कहे प्रिय नाई आयो समझाने से, प्राण पिए कछु इंतजाम कर ले जाके खाने को। रोए रोए, अरे रोए रोए सब रोए रोए नरसी कहे कि नाई आयो समझाने से। इसी के बीच हमारे भैया रजनीश कश्यप 501 रुपया का दान देकर भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। भगवान मंगल करे, कल्याण करे। जय जय श्री राधे, जय सीताराम। रोय रोय नरसी कहे नरसी, रोय रोय नरसी कहे कि समझी आयो समझाने से। रोय रोय नरसी कहे कि नाई आयो समझाने से। अरे प्राण पिए कछु इंतजाम कर ले जाके खाने को। रोए रोए नरसी कहे कि नाई आयो समझाने से, प्राण पिए कछु इंतजाम कर ले जाके खाने को। जब कहा कि नाई समझाने से आया है, कुछ इंतजाम कर लो इसके खाने का, तो आज भैया पति आज्ञा पे लाचार हो गए। और हुआ क्या? पति आज्ञा से लाचार हुई, मांगन को दुखिया चल दीनी, काउन न अन्न उधार दियो जब नाई सबने।
दुखिया चल दीदी उधार दियो आई सबने कर दीदी हाय आई सबने कर दीदी हाथर घर को लोटी सब उड़ गए और बिचारी के गणी नाई कोई साधु दे दिया दवाएला चारी कोई संग देती सब बनत भैला चारी से गरीब नाई कोई संग देती सब बनत भैला चारी आज भैया किसी ने कुछ उधार नहीं दिया तो परम भक्त नरसिंह ने क्या किया, अपने खेतों में जाकर के बथुआ को घोटने लगे और बिना नमक उबालने के लिए रख दिया। इधर द्वारिकाधीश योगी राजकिशन ने सोचा हमारे भक्त का नाई और भूखा कदापि नहीं हो सकता, तो आज क्या किया, रुक्मणी जी के हाथ का भोजन ददायार बन पाओ है। रुक्मणी जी के हाथ का भोजन बोले के हमारी आए, 56 प्रकार को भोजन है नाई के हमारी आए है नाई के हमारी। थाली है इनकी भरी हुई और संग में रुक्मणी प्यारी है, वो पिया कहाँ को जाए रहे हो भोजन की थाली निराली है। रो करके कन्हैया बोले हैं मेरे भक्त कुंडराई भूखो है, को भोजन करवाने के तो हम यार वहाँ को जाते हैं, हम यार वहाँ को जाते हैं, हम पिए वहाँ को जाते हैं। रुक्मणी जी के हाथों का भोजन लेकर के पहुंच गए कहाँ, नाई के पास, और भेष किसका बना लो, नरसिंह को ही भेष बनाए लो। भक्त की परीक्षा ली खाते, जब नरसिंह को भेष बनाओ है तो भैया भौका, अरे नाई भोजन खाए ले भोजन खाए ले और प्रसाद को पाए ले। और रुचि रुचि के
भोग लगाई ले, आए रुचि रुचि के भोग लगाई ले, और तू हरि को पूरा बगाई ले। अरे रुचि रुचि के भोग लगाई ले, हाँ रुचि रुचि के भोग लगाई ले, और हरि को गाई ले। इधर तो भैया नाई को नरसी के भेद में श्याम सुंदर ने भोजन करा दिया। जब थाली खाली होकर धोकर के नाई ने भोजन की थाली दी, एकदम से कहने लगे हमारे यहाँ नियम भी है, जिस बर्तन में कोई अतिथि भोजन करता है वो बर्तन हम उन्हीं को दे देते हैं। आज भैया वो थाली लोटा गिलास चम्मच जितने बर्तन थे सब नाई को दे दिया। जब भैया सिरसागढ़ में आए हैं नाई जी, मनसा सेठ कहने लगा कहिए नाई भैया, नाऊ ठाकुर जी महाराज समधी आने में समधी ने खातिर कैसे की? अरे जब मनसा ने कही कि नाई तुमको खातिर में क्या, जब मनसा ने कही कि नाई खातिर में क्या लोटा थाली गिलास चम्मच सवरो राम दिखाओ रे। बड़ो है पैसों वालों से रोज अवधि भाजी बताई रे। तुमसे बड़ी के बड़ो ही भैया पैसों वालों है भाई रे। और अपने समझ के आगे मन साफ चरण की धूली है नाई रे। के इतने बेट को दुमंसा को गोहे आई रे। और बातें सुन के अजुराई की मनसा को झजुराई रे। इतनी बातों को सुनकर मनसा सेठ को क्रोध आ गया, क्योंकि उनके सामने उनके समधी की बड़ाई करने लगा वो नाई। और इन्होंने बताया था कि हमारा समधी गरीब है, कुछ मेहमानी के खातिर में भी नहीं कराएगा। और कहा 56 प्रकार का भोजन भक्त नरसी के यहाँ नाई को मिला। इधर भात की तैयारियां शुरू करने लगे। सबसे प्रथम अपने भैया विक्रम के पास पहुंचे हैं कौन? भक्त नरसी। भैया विक्रम। हाँ भैया नरसी। कैसे आना हुआ? भैया विक्रम तुम्हारी बिटिया को भात लेवे को चलवे है, अपनी गाड़ी ले चलो और संग में चलो। क्या तुम्हारे साथ में भात लेके मैं उन्हीं को ले जाओ जो चिमटा वाले तुम्हारे संग में है। साफ मना कर दिया। एक बचपन को संगी रहे जिसको नाम है तो फरसी।
भैया परसी। हाँ भैया नरसी। जय राधे, जय सीताराम। जय राधे, जय सीताराम। हाँ तुम्हारी बिटिया को बात है, भरीबे को अपनी गाड़ी ले चलो और संगम चलो। जवाब दिया गाड़ी तो है लेकिन बैल बहुत दिन से बूढ़े हो चुके हैं, बैठे हैं, उठे नहीं हैं। देख लो चल के, अगर उठ जाए तो ले जाना। तो अब भैया दोनों यार चले। कैसे? नरसी परसी तो मित्र सारा में आए। नरसी परसी तो यार सार में आए। नरसी परसी तो यार सार में आए। देखे सदा समर बहादुर से कोई मुंडे देखे बेला। अरे हर पहलन के सीनी टोल लगाई और अरर पर ले भाई पहलन जब उठी बैठे भैराई। अब तो बूढ़े बैल गाड़ी तैयार करी है। अब बूढ़े बैलन की आज गाड़ी तैयार करी है।